नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शिशुपाल के विषय में। कौन था ये शिशुपाल और शिशुपाल का वध हुआ था, किसने उनका वध किया, क्यों वध किया, इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था, अतः रिश्ते में श्री कृष्ण जी का भाई था। वह छेदी नरेश दमघोष का पुत्र था, किंतु उसकी प्रवृत्ति आसुरी थी और हमेशा अहंकार से भरा रहता था। उसके जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। जन्म के साथ ही उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर उसके माता पिता भयभीत और दुखी हुए, किंतु तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने पर इस बच्चे की अतिरिक्त आंखें और हाथ अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों इसका कालांतर में वध होगा। इस आकाशवाणी से शिशुपाल की माता तथा पिता बड़े भयभीत हुए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने छेदी पहुंचे। उस समय शिशुपाल छोटा था। श्री कृष्ण ने उसे गोद में उठा लिया। तभी शिशुपाल की अतिरिक्त हाथें और आंख गायब हो गए। इस घटना से श्री कृष्ण की बुआ अर्थात शिशुपाल की माँ बहुत घबरा गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से यह वचन लेना चाहा कि वह शिशुपाल का वध नहीं करेंगे, परंतु श्री कृष्ण विधि के विधान के विपरीत भी नहीं जाना चाहते थे और अपनी बुआ को भयभीत भी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ को यह वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर देंगे, परंतु 100 अपराध से ज्यादा होने पर उसका वध करना भी पड़ा तो वध के बाद उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। बाद में जब शिशुपाल बड़ा हो गया तो एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा। हुआ यूं कि शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। इधर रुक्मिणी का भाई राजकुमार रुक्मी को यह संबंध पसंद नहीं था। वह रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल उसका मित्र था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और विवाह भी कर लिया। इसी कारण शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बन गया। इधर युवराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ करवाया तब सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रित किया। फिर युधिष्ठिर ने अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम घोषित किया तो शिशुपाल सहन नहीं कर सका। वह भरी सभा में श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण शिशुपाल के अपशब्दों को गिनने लगे। ज्यों ही उसने 100 अपशब्द पूरे किए, श्री कृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी कि इसके आगे उसने एक भी अपशब्द कहा तो वह दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। शिशुपाल ने चेतावनी की अवहेलना करते हुए अपशब्द कहता रहा। तब क्रोधित हो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उसे शिशुपाल का वध करने की आज्ञा दे दी। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा सन्न रह गई। इधर सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध कर पुनः भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। ओम।